गूगल पे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। सबसे अलग अलग जानते हैं आप 12th और नीट दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना पाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश हिंदी आता है तो उसके लिए हमें हमारी जैसे बॉडी क्लास लगाई जाती थी एक्स्ट्रा। क्या नीट के एस्पिरेंट्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपका क्या मानना है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में, और बाकी टीचर भी जैसे रेगुलर हमारी काउंसलिंग करते रहते थे जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। मेरे साथ में मैट्रिक्स नीट डिवीज़न के टॉपर्स बैठे हैं और इस बार उन्होंने नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम में 710 अंक प्राप्त किए हैं। ये टॉपर्स हैं और आजकल ज़माना है गूगल मामा का, कुछ भी पूछ रहा हूँ तो गूगल से पूछ लो। ऐसे हम लोग बैठे बैठे सर्च कर रहे थे कि जो नीट के टॉपर्स हैं गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्यों नहीं इन टॉपर से पूछें वही सवाल जो गूगल पे लोग आकर के पूछते हैं और शायद हमें एक्यूरेट आंसर्स मिल सकें। वो एग्जिट पोल नहीं होगा, वो एग्जैक्ट पोल होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मली गूगल पे पूछे जाते हैं। पहला सवाल गूगल पे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। सबसे अलग अलग जानते हैं कितने घंटे पढ़ाई करते थे सोनल? 5 से 6 घंटे कोचिंग के अलावा। जितने घंटे में मेरे डेली का काम हो जाता था जो मुझे करना है। कितने घंटे में हो जाता था? तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी। एवरेज 4-5 घंटे। ठीक है, 4-5 घंटे जिसमें रिवाइज हो जाता था क्लास का और टेस्ट के टाइम के साथ। आपका कितना एक्सपीरियंस? एवरेज 5-6 घंटे। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर में मिल गया कि 5 से 6 घंटे नीट का टॉपर यदि पढ़े, पर वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तब काम हो सकता है। एक और आता है कि 12th बोर्ड के साथ नीट को कैसे क्रैक करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप 12th और नीट दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना पाएंगे। एक कमजोर हो जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा। मेरे दोनों तरफ जो दोनों टॉपर्स बैठे हैं वो 12th के साथ में एक एक से जानते हैं। आपका 12th के साथ में स्कोर कितना रहा? 91 पॉइंट 12th का स्कोर है और नीट में 710। दोनों में बैलेंस कैसे बनाया? जो 12th का जो सिलेबस होता है वो नीट जैसे ही होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेम होती हैं। लेकिन जो इंग्लिश हिंदी आता है तो उसके लिए हमें हमारी जैसे बॉडी क्लास लगाई जाती थी एक्स्ट्रा, उसमें हमें कवर करवाया गया था लगभग दिसंबर-जनवरी के आसपास। तो उससे इंग्लिश हिंदी कवर हो गई थी और हमारा बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वो साथ साथ कवर था पूरा। आपसे भी पूछते हैं आपका क्या स्कोर रहा? 95% बोर्ड में है और 710 नीट में है। दोनों में बैलेंस कैसे हुआ? पहली बात तो कि जो नीट का सिलेबस है वही सेम बोर्ड में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उन 3 सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना पड़ता। और बात रही हिंदी इंग्लिश की, तो हम लास्ट में 2-3 महीने अगर उन्हें टाइम देते हैं 1-2 घंटा दिन का, तो फिर आप उसमें आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि यदि आप 12th के साथ नीट क्रैक करना चाहते हैं तो आपको केवल हिंदी इंग्लिश को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। बाकी आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपका नीट का और बोर्ड का ऑलमोस्ट सेम सा होता है, उसको आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और होता है कि क्या नीट के एस्पिरेंट्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मतलब आजकल तो खाने के बिना रह जाएंगे पर सोशल मीडिया के बिना रहा नहीं जाएगा। आपका क्या मानना है? नहीं, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। लिमिटेड टाइम के लिए, कितना सा? संडेज़ को 1-2 घंटा। मतलब संडे को केवल 1-2 घंटे? नहीं, मैं नहीं यूज़ करता। आप नहीं यूज़ करते? लिमिटेड टाइम संडे को कर लो, मतलब टेस्ट देने के बाद। मतलब बहुमत यदि देखा जाए तो वैसे तो टाई हो रहा है मामला। 2 कह रहे हैं बिल्कुल यूज नहीं करते थे, 2 कह रहे हैं बहुत लिमिटेड यूज करते थे। इतना लिमिटेड कि सप्ताह में केवल आधा घंटा, संडे के दिन आधा घंटा। इसका मतलब, इसका यदि नटसेल में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो ये निकल करके आता है नीट के एस्पिरेंट्स यदि टॉपर बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से एक बार दूर रहें। दूर रहेंगे तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। एक और है, नीट की प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेशन आता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप बताएंगे? जो टीचर्स है उनसे टाइम टू टाइम गाइड लेकर, मतलब टीचर गाइड कर देते हैं। आपका क्या मानना है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में, और बाकी टीचर भी जैसे रेगुलर हमारी काउंसलिंग करते रहते थे जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। जब भी हमें होते थे तो हम सीधा टीचर से कांटेक्ट करते थे, वो जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व कर देते। मोटिवेशनल सेशन करवाते थे? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है? कि कई बार टेस्ट का स्कोर आपको कम दिखा सकता है, तो जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हो। पर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उस फीलिंग के साथ अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो थोड़े टाइम बाद में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे और आप फिर से मोटिवेट होकर काम कर सकते हो। सोनल क्या सोचती है? मैं डिमोटिवेट होती थी तो पहले तो पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस कर लेती थी और फिर खुद सोचोगे आपने डॉक्टर बनने के लिए चुना ही क्यों था।
तो ऐसे डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। मतलब दो उत्तर निकल करके आए कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है। वो याद रहेगा तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों साइड में चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब भी आप डिमोटिवेट हों, जो आपके सबसे नज़दीक है उन घर वालों से बात कर लें, या एकेडमिक डिमोटिवेशन आ रहा है तो अपने टीचर्स से बात कर लें। एक सवाल और अंतिम सवाल है जो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, वो ये है कि नीट के टॉपर्स कैसे बने। मतलब हमें लगता है कि किसी बढ़िया चीज़ को पाने के लिए कोई सूत्र मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए तो उस फॉर्मूले से काम हो जाता है। पर चलिए टॉपर से जानते हैं कि टॉपर्स कैसे बना जा सकता है। पहले तो टीचर्स और कोचिंग पर ब्लाइंड फेथ करो, और एनसीईआरटी को जब अपन पढ़ें तो उसमें से खुद माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करो, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। कंसिस्टेंसी, रिवीजन, एक्यूरेसी, ये 3 मंत्र लेके चलोगे तो अच्छे स्कोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, पूरा सिलेबस रिवाइज करो बार बार, उतना काफ़ी है। जो टेस्ट पेपर लगते हैं उनका एनालिसिस करके पेपर देने के बाद और सिली मिस्टेक को कम करके टॉपर बन सकते हैं। तो आपके साथ में टॉपर्स थे और उन्होंने बताया कि टॉपर्स कैसे बना जाता है। यदि इनके सबके उत्तर को एक जगह ले लिया जाए तो शायद टॉपर बनने का मार्ग वहां से निकल करके आ सकता है। तो जो लोग भी गूगल पर ये सबसे ज़्यादा सर्च करके पूछते हैं कि नीट के जो टॉपर्स हैं उनसे रिलेटेड या नीट के एग्जाम से रिलेटेड जो भी मेन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमने आज हमारे टॉपर्स के साथ डिस्कस किया। होप आपको उत्तर मिला होगा। थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम दिस साइड।